हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्या होगा चाओ के साथ और क्यों यांसुन के बीच की दूरी खत्म हो पाएगी। तो चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। लेट्स गो स्टोरी टाइम। बादशाह के पास उसका खास मुलाजिम होता है और उसके हाथ में जहर का ग्लास होता है जो चाओ के लिए होता है। और बादशाह कहता है जाओ और चाओ को ये दे दो। और फिर उसी वक्त मलका आती है और मलका कहती है आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो आपकी बेटी है, आप ऐसा नहीं कर सकते अपनी बेटी के साथ। तो बादशाह कहता है मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर क्यों आई हो, मेरे पास अभी हिम्मत नहीं है तुमसे बहस करने की। और बादशाह कहता है उसकी सजा यही है मौत, उसकी वजह से मेरा बेटा मारा गया और साथ ही बहुत सारे लोग मारे गए और हमारे राज पर खतरा था वो भी उसकी वजह से। और यहाँ तक के हमारी बादशाहत पर भी खतरा आगे था और सिर्फ चाओ की वजह से। तो फिर मलका बोलती है वो मेरी बेटी है, गलती मेरी है तो सजा मुझे मिलनी चाहिए ना कि चाओ को। और फिर मलका वो गिलास खुद पी लेती है जिसके अंदर जहर होता है। बादशाह उसके पास आता है और कहता है तुमने ये क्या किया। और वो उसे कहती है मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। और कहती है और चाओ को माफ कर देना और उसकी सजा मैंने ले ली है, अब उसे माफ कर देना। और उसकी माँ मरते मरते आखिरी बार चाओ को बचा लेती है अपनी जान देकर। ये सीन देखकर तो मुझे भी रोना आया था। और चाओ को पता लगता है कि उसकी वजह से उसकी माँ मर गई। वो भाग भागते अपनी माँ के पास आती है और उसका फादर कहता है ये देखो तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ मर गई, ये सब कुछ तुम्हारी गलती है। और फिर बादशाह गुस्सा कर रहा होता है और फिर मिस लू कहती है आप गुस्सा ना हो, आपकी सेहत के लिए गुस्सा अच्छा नहीं है। और फिर बादशाह मलका को देखकर कहता है तुमने इसके लिए कुर्बानी दी, यही तुम्हारी लाइफ में इम्पोर्टेंट थी, मैं नहीं, तुमने इसके लिए अपनी जान दे दी। और बादशाह ये बोलते बोलते बेहोश हो जाते हैं। और मिस लू और उसका खास मुलाजिम बादशाह को वहाँ से ले जाते हैं। माँ आपने ऐसा क्यों किया। बादशाह का खास मुलाजिम आता है बादशाह का पैगाम लेकर। बादशाह ने फरमान में लिखा हुआ होता है तुमने कमांडर टेरी चोरी कर जो तुमने कमांडर टेरी चोरी की है तुम्हारी ये सजा है कि तुम्हें प्रिंसेस से हटाया जाता है और तुम अब से वेस्ट कोर्ट में रहोगी और तुम कहीं भी आ जा नहीं सकती। और प्रिंस सॉन्ग को यानबी का नया बादशाह बना जाता है। चाओ ने कुछ खाया पिया नहीं होता और रूम में बंद होती है और उसके मुलाजिम जाकर यूकी को बोलती है उसने कुछ दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है और रो रही है, इस तरह से तो वो बीमार हो जाएगी। तो यूकी बोलता है सारी मेरी गलती है, मैं चाहता तो मैं इसे रोक सकता था, मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है। और फिर मुलाजिम कहती है प्रिंस सॉन्ग भी चले गए हैं जो उसकी केयर करते थे और अब चाओ का ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं है, बादशाह भी उसे नफरत करते हैं। अब चाओ का क्या होगा, मुझे उसकी बहुत ही फिक्र हो रही है और मैं पूरी कोशिश करूंगा और मैं चाओ को हर तरह से प्रोटेक्ट करूंगा। आखिरकार यांसन और क्यू आमने सामने होते हैं और फिर क्यू बोलती है आपने मुझे बुलाया था। तो यांसन कहता है हाँ। शयंग आता है सामने और कहता है अगर मैंने कुछ गलत किया है तो आप मुझे मरवा सकते हैं, आपने मुझे होंगशेन सिटी का ख्याल रखने को कहा था पर मैंने आपके प्लान के हिसाब से नहीं चल सका और इसलिए मैं आपके पास आ गया। तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए आया था कि आप चैंगिंग पे अटैक करने वाले थे तो इसलिए मैं आपके ऑर्डर को फॉलो नहीं कर सका। तो क्यों कहती है तुम अपने आप को कितना सच्चा साबित कर रहे हो जो तुम हो नहीं, कितनी सफाई से तुमने झूठ बोला है, क्या मैं अंधी हूँ देख नहीं सकती जो तुमने किया है, तुमने हमें अंदर आने नहीं दिया और तुमने हमारी पूरी आर्मी पर तीर भी बरसाए और काफी लोग मारे भी गए, तुम झूठ बोलना बंद करो। और फिर उसका साथी कहता है इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है, ये सब कुछ मैंने किया है। और उसका साथी कहता है मैं स्यूली की आर्मी पर यकीन नहीं करता क्योंकि 3 साल पहले जो उन लोगों ने हमें धोखा दिया था वो फिर से हमें धोखा दे सकते थे और पीछे वी स्टेट की आर्मी बहुत ही हमारे करीब थी और उनमें जासूस भी हो सकते हैं, हमने किसी को भी दरवाजा ओपन नहीं किया और वो सारी गलती अपने ऊपर ले लेता है। और फिर क्यों कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम इसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। तो वो अपनी बात को साबित करने के लिए अपने आप को मार डालता है और कहता है कि मैंने सच कहा था, जिससे यांसन उसकी बात पर यकीन करे और वो क्यू को गलत साबित कर देता है। पर क्यू को इसकी बात पर यकीन नहीं होता और फिर क्यू वहाँ से चली जाती है और यांसन ये देखता है और क्यू जा रही होती है और वहाँ से कुछ आर्मी के लोग निकल रहे होते हैं और एक सिपाही गुजरता है और क्यू पर हमला करता है। जोंग्यू ये देख लेती है और क्यू को बचा लेती है। तो फिर क्यू से पूछती है तुमने मुझे मारने की कोशिश क्यों की। तो वो सिपाही कहता है सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, हम लोग शेंगिंग पर पहुँच गए थे और उसे खत्म ही करने वाले थे पर तुम्हारी वजह से हमें वापस यहाँ पे आना पड़ा जिसे हमने उन लोगों से बदला नहीं ले सके। और फिर यांसन एक जगह जाता है और वहाँ पर बांसुरी बजाता है जिससे वो क्यू से बात कर सके। क्यू ये सब कुछ देख रही होती है पर क्यू उसके पास नहीं जाती उसे मिलने के लिए। और क्यू जाते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए सब कुछ छोड़ के यहाँ आए और तुमने मेरी बहुत बार जान बचाई है, तो मैं इस बात पर
तुमसे नफरत नहीं करती, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। पर हम दोनों के रास्ते बहुत ही अलग हैं और मुझे लगता है जो भी हुआ वो अनफेयर है। और उसकी मुलाजिम आती है और कहती है जब आपकी माँ मरी थी तो ये लास्ट में आपकी सेफ्टी के लिए उन्होंने दुआ की थी और ये उनका ही है जो उन्होंने आपके लिए रखा था। तो वो चाहती हैं कि आप सेफ रहें और खुश रहें। तो फिर चाओ कहती है मेरा फेस धुलवाओ। युआन ने अपनी आंखों में पट्टी बांधी होती है और उसकी तरफ तीर आते हैं और वो उन तीरों से बचता है। और उसके ग्रैंडफादर आते हैं और कहते हैं तुमने बहुत ही अच्छे से ये सब कर लिया, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम आगे चलकर बहुत ही कामयाब हो गए। और मैंने सुना है तुम सोंग के साथ होंगशेंग सिटी जा रहे हो और मैं जानता हूँ तुम उस लड़की को फिर से बचाओगे जैसे तुमने इसको इस वार में बचाया था। पर तुम्हें अपने फ्यूचर का कुछ ख्याल नहीं है और वो लड़की यानसुन की औरत है। तुम समझदार इंसान हो तो तुम क्या करना चाहते हो? युआन कहता है आप गलत सोच रहे हैं। और युआन कहता है मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा। तो उसका ग्रैंडफादर बहुत ही खुश होता है और कहता है तुम खुशी खुशी जाओ। और युआन चला जाता है। और युआन के जाने के बाद और उसके ग्रैंडफादर सेवन को कहते हैं मेरा खत प्रिंस को सेंड करना। और फिर मास्टर चॉय के हाथ से एक लकड़ी गिर जाती है जिससे मास्टर चॉय को लगता है कुछ तो गलत होने वाला है और उन्हें युआन की फिक्र होती है। और सेवन युआन को चाय देता है और कहता है और वो कहता है क्या आप सिर्फ किसी और वजह से नहीं जा रहे हैं, यही रीजन है और कोई और वजह नहीं है जो आप यान भी जा रहे हैं? और युआन सेवन का कोई आंसर नहीं देता। और फिर देखा जाता है मिस्टर जोर को जो वो डर के भाग रहे होते हैं किसी से और फिर वो भागते भागते गिर जाते हैं और उनके पेट पर जख्म भी होता है। और फिर डोंग फेंची के लोग उन सिपाही को मार डालते हैं। और फिर डोंग बोलता है तुम ठीक तो हो? और फिर डोंग कहता है तुम मेरे बहुत ही पुराने दोस्त हो और हम लोग 3 साल बाद फिर से मिले हैं। और फिर जोर बोलता है तुम्हें क्या चाहिए? और फिर डोंग कहता है तुम जानते हो कि मैं किसे ढूंढ रहा हूँ, तो तुम मुझे सच क्यों नहीं बता देते और तुम किसे बचाने की कोशिश कर रहे हो? तो वो कहता है तुम क्या कहना चाहते हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं किसी को भी नहीं बचा रहा, तुम कहना क्या चाहते हो? और जो भी कहना है साफ साफ कहो, वैसे भी मुझे एक डॉक्टर की जरूरत है और अगर तुम्हें मुझे मारना है तो तुम मुझे मार डालो। तो फिर डोंग बोलता है उस लड़की का नाम क्यों है ना जिसे तुम प्रोटेक्ट कर रहे हो और वही लड़की मिस लूही की बेटी है ना? तो वो मना करता है। तो फिर डोंग बोलता है मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि वही है क्योंकि मैंने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की पर यानसुन उसे अपने साथ यान भी ले गया है। और फिर जोर कहता है तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और उस लड़के का नाम लास्ट में चाओ है तो इसका मतलब है लूही ने चाओ के कास्ट के इंसान से शादी की होगी जिसका सरनेम चाओ है, तो इसका मतलब है वो लूही की बेटी है। और फिर जोर कहता है तुम क्या रबिश बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर डोंग बोलता है तुम एक लड़की की वजह से अपनी लाइफ को खतरे में क्यों डाल रहे हो, तब कुछ सच क्यों नहीं बता देते? और फिर जोर कहता है मैं अच्छे से जानता हूँ तुम उस लड़की को क्यों ढूंढ रहे हो, तुम्हें वो राज हासिल करना है जिससे वो पावर कंट्रोल होती है। तुम्हारा इरादा कभी भी ठीक नहीं था और ना अब ठीक है। अब तुम चुप क्यों हो, बोलो मैंने जो कहा वो झूठ है और तुम इस बात पर जेलिस हो। और वो कुछ कहना ही वाला होता है और डोंग उसके गले पर चाकू मारता है जिससे जोर वहीं पर गिर जाता है, वहाँ से चला जाता है। और फिर दिखाया जाता है जोर अभी जिंदा है, उसकी हाथ की उंगलियां मूव कर रही होती हैं। और फिर युआन और सोंग होंगशेंग सिटी के लिए जा रहे होते हैं और रास्ते में एक सिपाही बेहोश हो जाता है और फिर वो देखते हैं कि वो आदमी मर गया है। तो फिर सोंग कहता है इसको मेरे साथ, इसे मेरी बगी में रख दो। और यहीं पर हमारी स्टोरी खत्म होती है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना। नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।